वी आर लाइव नाउ। ओके ओके, फैन बंद कर दो। ओके चलो ठीक है, देखेंगे जरा। हमारा प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ETS। सारी वीडियो आपको कहाँ मिल रही है? ETS पे। किस पे मिल रही है? ETS। किस पे मिल रही है? ETS। दिस इज एंडेवर टू सक्सेस। एंडेवर टू सक्सेस। एंडेवर टू सक्सेस। सारी वीडियो आपको यहाँ मिल रही है। सारी वीडियो आपको कहाँ मिल रही है? यहाँ मिल रही है। ओके, देखिए कौन है क्लास में, जरा बता दो। एक बंदा आ गया है। कल जहाँ छोड़ा था हमने, ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे थे ना कल। एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ा था हमने, वहां हमने सेट-जेफ का रूल किया था। एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या पढ़ रहे थे? एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या पढ़ रहे थे? एलिमिनेशन रिएक्शन। इसे ही पढ़ रहे थे ना, एलिमिनेशन रिएक्शन। उसमें हमने क्या बोला था? एक्वस क्यूएच और एएलसी क्यूएच दो के बेसिस पे किया था। किसके बेसिस पे किया था? ओके ओके, दमयंती। एक्वस क्यूएच और एएलसी क्यूएच के बेसिस पे किया था। फिर हमने कहा था, क्या कहा था बोलो? हमने कहा था एक्वस केएच सब्स्टिट्यूशन। एक्वस केएच नहीं बताया था, केवल एएलसी बताया था। क्या बताया था? केवल एएलसी क्यूएच। क्या बताया था? एएलसी क्यूएच। अभी थोड़ा बात करते हैं जरा, बात करते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है? एलिमिनेशन रिएक्शन। अपना टॉपिक क्या है? एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, ये पढ़ा था कल हमने। आगे आ जाओ, देखेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन में हमने उससे पहले कुछ बात बोला था कि जो एक्वस केओएच है वो सब्स्टिट्यूशन कराता है। वो क्या कराता है? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब, सब्स्टिट्यूशन मतलब एक ग्रुप को हटाना, उसकी जगह खुद लग जाना। एक ग्रुप को हटाना, एक ग्रुप को हटाना, एक ग्रुप को हटाना और दूसरे का जोड़ना। एक ग्रुप को हटाना और दूसरे को जोड़ना। एक ग्रुप को हटाना और दूसरे का जोड़ना, और दूसरे का जोड़ना। एक हमने कहा था क्या? एएलसी की वजह, तो एक्वस की वजह था। अगर केएच के पीछे एएलसी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है केएच के पीछे? एएलसी। तो ये क्या कराता है? एलिमिनेशन। ये क्या कराता है? एलिमिनेशन। ये क्या कराता है? एलिमिनेशन। ये क्या करता है? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन हमने बोल दिया, ये क्या करा देगा? प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड डालेगा। प्रोडक्ट में क्या डालेगा? डबल बॉन्ड। प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। प्रोडक्ट में क्या करेगा? डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। प्रोडक्ट में क्या करेगा? डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। ये चीजें बताई थी। ये चलो दमयंती, ये बताई थी ना। चलो, फिर हमने कहा था, हमने ये चीजें करने के बाद आपको एक और चीज बोला था कि यहाँ ऐसा पैटर्न देखते हैं। कैसा? ऐसा ऐसा ऐसा। या तो इस पे लिविंग ग्रुप हो या हाइड्रोजन हो, या तो ऐसा हो, इस पे लिविंग ग्रुप हो या हाइड्रोजन हो। और यहाँ रूल लगाया था सेट-जेफ रूल। जब हाइड्रोजन की पॉसिबिलिटी हो तो वहां सेट-जेफ रूल की बात की थी। किसकी बात की थी? सेट-जेफ रूल। क्या कहता है सेट-जेफ रूल? कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज अ मेजर प्रोडक्ट। क्या बोला? मोर सब्स्टिट्यूटेड जो एल्कीन है वो क्या है? मेजर प्रोडक्ट है। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो है वो क्या है? मेजर प्रोडक्ट। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो है वो मेजर प्रोडक्ट है। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वो क्या है? मेजर प्रोडक्ट है। वो क्या है? मेजर प्रोडक्ट। इसके बारे में बात की थी हमने। किसके बारे में बात की? इसके बारे में बात की थी। आज देखते हैं टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या देखते हैं? टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हेडिंग डालेंगे, ये हमारी कल बातें हुई थी। अब इसमें आगे बात करेंगे, ठीक है। ये चीजें लिखते रहेंगे आप कॉपी में। आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। किसकी बात करते हैं? टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन देखेंगे। टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, हेडिंग क्या है? टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन। किसकी? टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन। देखो ये तीन टाइप की होती है। पहला लिखो अल्फा एलिमिनेशन। पहला लिखो अल्फा एलिमिनेशन, अल्फा एलिमिनेशन। दूसरा लिखो बीटा एलिमिनेशन, बीटा कार्बन से बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन। और तीसरा लिखो गामा एलिमिनेशन। दूसरा बीटा एलिमिनेशन और तीसरा लिखना गामा एलिमिनेशन। तीसरा क्या है? गामा, GAMMA, गामा एलिमिनेशन। गामा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन और गामा एलिमिनेशन। ये चीजें बात कर रहे हैं, अल्फा बीटा और गामा एलिमिनेशन। ओके, अल्फा बीटा और गामा एलिमिनेशन। ओके, लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे अल्फा एलिमिनेशन। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे लगा हुआ है वो अल्फा, उसके बगल देखो, थोड़ा बताता हूँ व्हाट आर द अल्फा। जैसे ये बातें की है बार बार ना। जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा हो वो अल्फा, इसके बगल का बीटा, उसके बगल का गामा, अरे क्या लिखा हूं मैं गामा को ऐसे?
देखेंगे जरा, बार बार कह रहा हूं मैं, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। ऐसा कोई चेन है या कुछ भी एक्स वाई जेड, कुछ भी है ऐसा, सपोज मैं यहीं पे मान रहा हूँ कोई फंक्शनल ग्रुप एक्स लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, कोई फंक्शनल ग्रुप एक्स। तो देखेंगे फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे लगा हुआ वो अल्फा, वो अल्फा, अल्फा कार्बन पहचानो, उसके बगल के ये दोनों बीटा, ये कार्बन भी बीटा, ये वाला कार्बन भी बीटा। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से लगा हुआ दैट इज अल्फा, उसके बगल के कार्बन बीटा, उसके बगल के कार्बन क्या, बीटा। अब थोड़ा ऐसे जाएंगे तो ये भी गामा, ये भी गामा। अब यहां नहीं बचे हुए तो ये डेल्टा और ये फाइव, ये डेल्टा और ये फाइव। देवेंद्र फंक्शनल ग्रुप पहचान, ये अल्फा बीटा गामा ये कार्बन पहचानने आगे एक बार और समझा रहा हूं, देखेंगे। ये कार्बन ऐसा है, ऐसा 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 ऐसा, यहाँ पे लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप कोई ऐसा, यहाँ पे क्या लगा हुआ कोई फंक्शनल ग्रुप। तो क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप के जिस कार्बन पे लगा हुआ है वो कार्बन अल्फा, उसे ऐसे मुट्ठी में बंद कर दो, इसे क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन, इसे क्या कहेंगे, अल्फा। फंक्शनल ग्रुप के बगल का कार्बन बीटा, इसे क्या कहेंगे, बीटा। उसके बगल का, उसके बगल का गामा, उसके बगल का गामा, मुझे गामा, उसके बगल का डेल्टा। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे लगा हुआ उसे अल्फा, उसके बगल का कार्बन बीटा, उसके बगल डेल्टा, उसके बाद गामा और उसके बाद पाई। ये पहचानना आ गया। चलो फिर मैं आगे चलता हूं, आगे लिखेंगे, हेडिंग डालो मेरे बच्चों, अल्फा एलिमिनेशन, अल्फा एलिमिनेशन, अल्फा एलिमिनेशन, अल्फा एलिमिनेशन लिखेंगे। अल्फा एलिमिनेशन में देखो, अल्फा एलिमिनेशन में क्या होगा, जिस कार्बन पे, और डी क्यों कह रहा है इसे, डी क्यों कह रहा है ये इसे, एक सेकंड ना, चलो कोई बात नहीं, अल्फा को डिकोड नहीं कर पा रहा, चलो ठीक है। अल्फा एलिमिनेशन दिख रहा है आपको, ये इसको अल्फा करता मैं दूसरी पेन से, अल्फा एलिमिनेशन, ये अल्फा है, अल्फा नॉट डी, इट इज अल्फा। ये क्या है, अल्फा, ये क्या है, अल्फा, अल्फा एलिमिनेशन, अल्फा एलिमिनेशन नॉट डी, अल्फा बनाना है इसको, ठीक है। ये क्या, अल्फा एलिमिनेशन। तो क्या होगा, अल्फा एलिमिनेशन में लिखेंगे लिविंग ग्रुप एंड हाइड्रोजन सेम कार्बन से रिमूव होगा, लिविंग ग्रुप एंड हाइड्रोजन सेम कार्बन से निकलेगा, लिविंग ग्रुप एंड हाइड्रोजन रिमूव ऑन सेम कार्बन एटम, लिविंग ग्रुप एंड हाइड्रोजन remove on same carbon atom, remove on, remove on, remove on same carbon atom, remove on same carbon atom, सेम कार्बन एटम से निकलते हैं, सेम कार्बन एटम से निकलते हैं। यहां लिखेंगे, या क्या बनता है, सैक्सिड स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, सैक्सिड, सैक्सिड स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, सैक्सिड स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, सैक्सिड स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, सैक्सिड स्पीसीज का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। फिर लिखेंगे, मतलब क्या, कार्बीन बनती है, क्या बनती है, कार्बीन, क्या बनती है, कार्बीन का फॉर्मेशन होता है, कार्बीन का फॉर्मेशन होता है, कार्बीन का फॉर्मेशन होता है। अब देखते हैं कार्बीन क्या, मुझे आपको पता है, कार्बीन नाइट्रीन पढ़ाना है मुझे आपको, ये भी टॉपिक है आपके सिलेबस में, वहां पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, वहां की तैयारी करवा रहा हूँ, जितनी चीजें पढ़ा रहा हूँ थोड़ा टाइम से आपको सिखाऊंगा। चलो, जैसे ऐसे लगा हुआ है, ऐसे कार्बन है H H H, और इस पे क्या है, Cl, इस पे क्या है, Cl। तो देखेंगे नेक्स्ट पेज पे ले चलते, मुझे थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाना होता है। ऐसा एक कार्बन H H H, और इस पे क्या है, Cl, 1 2 3 4 5 और 1 6। देखेंगे पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में कोई बेस आएगा, और बेस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को खाएगा। बेस कोई भी हो सकता है, बेस क्या हो सकता है, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और या जिन पे क्या हो, नेगेटिव चार्ज। तो ये बेस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को खाएगा, प्रोटॉन अब्स्ट्रक्शन करेगा। क्या करेगा, प्रोटॉन अब्स्ट्रक्शन, क्या करेगा, प्रोटॉन अब्स्ट्रक्शन, प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो उस टाइम क्या होगा, जब ये प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है पहले स्टेप में, ये किस पे जाएंगे, मैं बीच में दिखा रहा हूँ, ये 2 इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे, यहाँ इस कार्बन पे, इसी कार्बन पे बना रहा, एक सेकंड में, ये 2 इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड के, ये इसी कार्बन पे जाएंगे, किस पे जाएंगे, इसी कार्बन पे। तो यहाँ पे क्या होगा, देखेंगे
बी तो एच के साथ के निकल के ऐसा बन गया बी एच। कर क्या था ना मैंने, अगर हमने ये ओ एच माइनस लिया, ये ओ एच माइनस लिया बेस की जगह, तो एच पॉजिटिव खाली आएगा, इसमें नेगेटिव चार्ज है, तो ये कैसे एडजस्ट हो जाएगा अपने, ये दो लोन पेयर तो ऐसे इसके 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसा एच खाली आया ऐसा, ये मिलके 1 2 3 4 5 6 S2 बन गया, नो चार्ज। अब यहाँ क्या होगा, डी एच, ये मैंने यही लिखा, यहाँ क्या होगा सी एच और एच, और इसका Cl के साथ बॉन्ड है, इस पे 3 लोन पेयर रहेंगे। अब यहाँ पे क्या है, इस पे ये 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो अब इस पे चार्ज 1 2 3, और 3 और 2 5, इस पे क्या चार्ज आएगा नेगेटिव, क्या चार्ज आएगा नेगेटिव। अब देखेंगे Cl एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, Cl क्या है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। जब भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को क्या करते हैं, फेवर करते हैं, तो उस टाइम क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेप में, तो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में जो आपके फर्स्ट स्टेप में ये स्पीसीज बनी जिसपे कार्बन पे एनाइन बना, ये इस पे नेगेटिव चार्ज, ये Cl के साथ है 1 2 3 4 5 6, और इस पे नेगेटिव। अब देखेंगे क्या होगा, इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये वाले, ये किस पे चले जाएंगे, इसी Cl पे, तो यहाँ क्या बनेगा, C पे H H, और इस पे ये 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज, और यहाँ क्या बनेगा Cl पे 1 2 3 4 5 6 और एक 7 नेगेटिव। और यहाँ देखेंगे यहाँ क्या बना, ये CH और ये 2 इलेक्ट्रॉन के सराउंड में। अब देखेंगे 1 2 3 और एक 4 और एक, अरे 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 भाई, अरे भाई, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चलो यहाँ क्या बनेगा, आपको ऐसे स्पीसीज बनेंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट पे, आगे बात करते हैं नेक्स्ट पे। आवाज है ना देवेंद्र, कौन है क्लास में कोई, एक सेकंड ना, आवाज है देखना जरा दोबारा देवेंद्र, थोड़ा लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी, आवाज है देखना, आगे आ जाओ, है देवेंद्र हो क्लास में, बता दो क्लास में, कमेंट कर दो जरा, थोड़ा इश्यू आ गया था जरा, न्यू सेशन शुरू हुआ क्या हमारा ये, हाँ हाँ चलो चलो ठीक है, हाँ ना वो थोड़ा जरा एक्चुअली आवाज का इश्यू आ गया था बीच में। अब देखेंगे इसके सराउंडिंग में, देखेंगे ये स्पीसीज जो बन रही है आपकी ऑक्टेट, ये इसके सराउंडिंग में 6 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये इसे कॉपी कर दो, मैं नेक्स्ट पेज पे लिखा रहा हूँ, ठीक है ठीक है, इसे कॉपी कर दो, नेक्स्ट पेज पे लिखा रहा हूँ, देखेंगे ये कार्बन है ऐसा, ये रहे इस पे 2 इलेक्ट्रॉन, ये रहा H और ये रहा H। कार्बिन जब पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा समझ जाओ कार्बिन कैसे है। इस कार्बन के सराउंडिंग में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, देखेंगे कैसे, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच ये रहा एक एक इलेक्ट्रॉन,
ये इसका और ये H का, ये रहा एक एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसके सराउंडिंग में रहे। तो आपको कार्बन के सराउंडिंग में 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, पूरे दिख रहे होंगे कार्बन के सराउंडिंग में 6 इलेक्ट्रॉन। इधर देखेंगे, ये रहे कार्बन के सराउंडिंग में 6 इलेक्ट्रॉन। ये चलो 1 2 3 4 5 और 6। तो इससे हमने क्या कहा, ये रहे 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन के सराउंडिंग में। सेक्सिड और स्पीसीज है, ये क्या है, सेक्सिड, सेक्सिड स्पीसीज है। सेक्सिड स्पीसीज को क्या कहते हैं, कार्बीन। सेक्सिड स्पीसीज को कार्बीन कहते हैं। और कार्बीन क्या होता है, एक इंटरमीडिएट स्पीसीज होता है। आगे पढ़ेंगे, बस अभी के लिए समझ लो आप। इंटर क्योंकि अभी एलिमिनेशन पढ़ा रहा हूँ, इंटरमीडिएट स्पीसीज है। ये सुनो, आगे बढ़ाऊंगा मैं। हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, हॉफमैन हॉफमैन सिमर लोजन कर्टियस सबका इंटरमीडिएट 19 होता है। आगे बात करेंगे हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट से। ओके ओके, ठीक है, चलो ये हो गया ना। चलो आगे नेक्स्ट सीखेंगे, एक सेकंड ना, तो हम पानी पीने के बाद पता नहीं कितने इशू हो रहे हैं। आगे आ रहा हूं नेक्स्ट, बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन सेकंड हेडिंग डालो, बीटा एलिमिनेशन। क्या डालो, बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन, बीटा से आपको एलिमिनेट करना है। अरे बीटा एलिमिनेशन, बीटा कार्बन से कोई ग्रुप एलिमिनेट करना। बीटा एलिमिनेशन का मतलब क्या है, बीटा कार्बन से कोई ग्रुप एलिमिनेट करना। क्या, बीटा कार्बन से कोई ग्रुप एलिमिनेट करना। आ जाओ, दिख रहा है, देखेंगे। बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन कहने का मतलब क्या है, बीटा कार्बन से कोई ग्रुप निकालना, बीटा से एलिमिनेट करना, बीटा से एलिमिनेट करना। आगे लिखेंगे, जो चीजें समझा रहा हूँ ना, ये आपका पूरा ऑर्गेनिक में काम आना है, इससे उसकी तैयारी करवा रहा हूँ। ऐसा लिखा हुआ CH3 C पे H, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ C, इस पे लिखा हुआ H, इस पे लिखा हुआ H, ये रहा C, ये रहा H, ये रहा Br, ये रहा CH3, ये रहा CH3। अब आप जो कल की क्लास पढ़ाई है उसको पढ़ना है आपको, व्हाट आर द सेट रूल, तभी केमिस्ट्री समझ आएगी। और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिनको मैं पिछले सितंबर से पढ़ा रहा हूँ उनको पूछो, जूलॉजी वालों को, कि आपका केमिस्ट्री का लेवल क्या है। जो केमिस्ट्री वाला भी है, जो जूलॉजी वाला भी, उनका लेवल इक्विवेलेंट कर चुका हूँ। वो केमिस्ट्री वाले को पढ़ा देंगे, उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे हमारे। बट अभी देखते हैं जरा, चलो आ जाओ। पहले पहले मैं नॉर्मल एग्जांपल से करवाता हूँ आपको, ठीक है। पहले सीधा आप एक ये कराते हैं, इसके बाद इसमें दूसरा ये वाला कराएंगे। ये रहा H, ये रहा Br और ये रहा H। इसका आईपैक नेम बार बार पूछ भी दे जैसे एग्जाम में, तो क्या है, जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसको 1 कहना है। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये क्या है, हेलो। हेलो हमेशा पहले आते हैं, टेबल बताई थी। फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो सारे क्या है, हेलो। इनका प्रीफिक्स होता है, सफिक्स नहीं होता है। तो क्या कहेंगे, 1 डैश 1 पे लगाओ 1 डैश ब्रोमो, 1 डैश ब्रोमो। 4 कार्बन को क्या कहते हैं, +4 को कहते हैं ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो नेम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। यहाँ पे गैप नहीं होगा। या क्या कह सकते हैं, ब्रोमो ब्यूटेन, या क्या कह सकते हैं, ब्रोमो ब्यूटेन। क्या कह सकते हैं, ब्रोमो ब्यूटेन। क्या कह सकते हैं, ब्रोमो ब्यूटेन। क्या कहेंगे, ब्रोमो ब्यूटेन। ओके, नंबरिंग वाला और ये दोनों आ जाए तो ये वाला 100% सही है, क्योंकि इसमें नंबरिंग मेथड है। अगर इसको मारना हो, इसको मारना हो, तो किसके मारेंगे, जिसमें नंबरिंग मेथड है उसको आंसर मारना है। चलो आगे आ जाओ। अब हमें पता है जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है दैट इज अल्फा, वो क्या है, अल्फा। और इसके बगल का कार्बन ये अल्फा, इसके बगल का कार्बन बीटा, ये गामा और ये डेल्टा। तो आपको बीटा से एलिमिनेट करना है। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, मैं आपको वही बताता हूँ। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। इसको हटा रहा हूं मैं नेम यहाँ। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ये अल्फा और ये बीटा और ये गामा और ये डेल्टा। तो बीटा से एलिमिनेट करो कोई चीज, कहां से एलिमिनेट करो, बीटा से। तो क्या होगा,
बीटा से एलिमिनेट करना है आपको, तो क्या होगा, बेस आएगा कोई बेस, तो वो क्या करेगा, इस बीटा से प्रोटॉन अब स्टैक करेगा, और मैं अब ये 2 इलेक्ट्रॉन सीधा यहाँ भेज रहा हूँ, कौन सा, ये वाला और ये वाला सीधा यहाँ भेज रहा हूँ। उसी टाइम यहाँ से Cl माइनस क्या होगा, बाहर Br माइनस बाहर निकल जाएगा, तो आपके पास क्या बनेगा, ये CH3, नेक्स्ट कार्बन वाला CH2 और नेक्स्ट कार्बन वाला C पे H, यहाँ इस C के साथ बॉन्ड है, ये और ये मिलके बॉन्ड बना देगा, और इस पे H है और इस पे H है, और साथ में क्या निकल जाएगा बाहर, Br माइनस, क्या निकल जाएगा, Br माइनस। अगर एसिड पड़ा हुआ तो HBr बन जाएगा, सॉल्यूशन में अगर एसिड पड़ा हुआ है तो HBr बन जाएगा। हमारा तो काम इससे था, तो इसने क्या दिया, 1 2 3 और 1 4, 4 कार्बन का कहते हैं ब्यूट, 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड आए तो 1 प्लस क्या आ रहा है, 1 पे आ रहा है क्या, ईन, तो मैं इसको ऐसा लिख दूं, ब्यूट, ब्यूट नंबर, और नंबर ये अल्फाबेट है, ये नंबर है, तो डैश आएगा, ब्यूट डैश 1 डैश ईन, ब्यूट डैश 1 डैश ईन, ब्यूट डैश 1 डैश ईन, तो मैं इसको सीधा ब्यूटीन लिख सकता हूँ, ब्यूटीन, क्या लिख सकता हूँ, ब्यूटीन, क्या लिख सकता हूँ, ब्यूटीन, क्या लिख सकता हूँ, ब्यूटीन। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अब वो सेकंड एग्जांपल जो हमने पहले लिखा था, CH3, CH3, C पे H और C पे H और Br, और यहाँ पे क्या है, C पे H और H। एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, एग्जाम में ऐसा देगा वो CH3 CH2 CH पे Br और CH3। GOC के बार बार वीडियो देखना, जो 16 क्लासेस पिछले हैं उन्हें भी बार बार देखो, तभी ये चीज समझ आए। अब देखो, बीटा से ये जिस कार्बन पे, इस कार्बन पे आपको सर्कल करना है ऐसा, ये अल्फा हो गया, ये क्या हो गया, अल्फा, और इसके बगल का कार्बन ये अल्फा हो गया, ये क्या हो गया, अल्फा, इसके बगल का कार्बन दोनों साइड बराबर तो बीटा, इधर गए इस कार्बन से ऐसे, इस कार्बन से ऐसे गए, अल्फा के बगल पे क्या क्या लिख रहा हूं मैं, मेरे को क्या हो गया है, मेरे को क्या हो गया है, यहाँ पे से ऐसे गए, जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो वो अल्फा, उसके बगल बीटा, बगल वाला बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, गामा। हमें बीटा से हाइड्रोजन निकालना है, और ये वाला अरेंजमेंट देखना है, कौन सा वाला, ऐसा 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 ऐसा, यहाँ पे Br लगा हुआ है लेन ग्रुप, या तो इसके बगल से हाइड्रोजन निकालो, या तो इसके, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ इस पे Br लगा हुआ है, इस कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकालो, इसे कहते हैं एंटी पेरिप्लेनर अरेंजमेंट, एंटी पेरिप्लेनर अरेंजमेंट, एंटी पेरिप्लेनर अरेंजमेंट, एंटी पेरिप्लेनर, एंटी पेरिप्लेनर अरेंजमेंट, और एंटी एलिमिनेशन कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, एंटी एलिमिनेशन। कैसा एलिमिनेशन है वो, एंटी एलिमिनेशन, एंटी, एंटी एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन है। कैसा एलिमिनेशन है, एंटी एलिमिनेशन। कैसा है, एंटी एलिमिनेशन। अब क्या करेंगे, अब आपको पता है 2 प्रोडक्ट बनेंगे, ये एक बार ये H वाला A निकलेगा, ये B निकलेगा, यही तो है ये वाला अरेंजमेंट, ये एक में ये कौन सा निकालोगे। अब एक बार एक बंदे ने ये निकाला, बेस आया बाहर से, उसने ये वाला H निकाला, इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ बीच के, उसी टाइम यहाँ से Br माइनस ऐसे बाहर निकला, तो इस भाई साहब का क्या बना, इस भाई साहब का क्या बना, CH3 CH2, इस C पे H, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ CH2, तो इसका नाम 1 2 3 और 4, 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट, प्लस 1 और 2 के बीच अगर होगा बॉन्ड डबल बॉन्ड तो 1 को नाम देते हैं, 2 और 3 के बीच होता है डबल बॉन्ड तो 2 को नाम देते हैं, 3 और 4 के बीच डबल बॉन्ड होता है तो 3 को नाम देते हैं, 4 और 5 के बीच डबल बॉन्ड नाम होता है तो 4 को देते हैं। किसको नाम देते हैं, 4 को। तो ब्यूट 1 पे ईन, तो मैं इसे क्या करूं, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, ईन का मतलब डबल बॉन्ड, ईन का मतलब डबल बॉन्ड, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूट, ये क्या हो जाएगा, ब्यूट डैश, ये क्या हो जाएगा, ब्यूट डैश 1 पे ईन, ये क्या हो जाएगा, ब्यूट डैश 1 पे ईन, ये क्या हो जाएगा, ब्यूट डैश 1 पे ईन, ये क्या हो जाएगा, ब्यूट डैश 1 पे ईन। आगे आ जाओ, सेकंड बंदे ने इसको बनाने गया, सेकंड बंदा किसको बनाने गया, इसको बनाने गया, इस वाले को, इसने बी से लिया है, मैं अलग से बना देता हूँ, CH3 C पे H, C पे H और C पे Br, और ये रहा C पे H
H और H। Br के 3 लोन पेयर, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 6 और 1 7। अब जो भाई साहब आए उन्होंने बोला मोयो मोयो, उन्होंने क्या बोला, जो बेस यहाँ पे बेस दिया होगा, ठीक है, OH माइनस कुछ भी दिया होगा, NH3 दिया होगा, लोन पेयर या कुछ भी दिया होगा जो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, तो ये बेस क्या करेगा, यहाँ से बीटा से अल्फा, तो ये रहा इसके बगल का बीटा, इससे प्रोटॉन अब स्टैक करेगा, तो उस टाइम इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये और ये यहाँ बीच जाएंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, यहाँ से बाहर निकल जाएंगे Br के पास, तो यहाँ क्या बनेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे यहाँ से बाहर निकल जाएंगे Br पे, तो यहाँ क्या बनेगा CH3 C पे H, डबल बॉन्ड C इस पे H और यहाँ क्या CH3। कल भी बताया था ये एल्कीन अगर ऐसे ऐसे रखी हुई है, वैसे बोलने की बात नहीं, sp2 पे कम होता है लेकिन फिर भी, तो E वाली ज्यादा स्टेबल होती है, जो ट्रांस में रखा, जो ग्रुप आपने जो ग्रुप ट्रांस में रखा वो ज्यादा स्टेबल है, दोनों HH अपोजिट है, तो इसे कहते हैं E। बाद में कहूंगा E और Z क्या होता है, थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो देखेंगे हमने कल सब्स्टिट्यूशन छांटना बताया था, क्या बताया था कि आपको ये दिखाना कितने सब्स्टिट्यूटेड है, डबल बॉन्ड पे कितने कार्बन लगे हुए, एक यहाँ से लगा हुआ है और एक कहां से लगा हुआ है, एक यहाँ से लगा हुआ है और एक यहाँ से लगा हुआ है, तो ये क्या होगी डाई सब्स्टिट्यूटेड, ये क्या होगी डाई सब्स्टिट्यूटेड, ये क्या होगी डाई सब्स्टिट्यूटेड, और ये वाली क्या होगी, इस वाली को चेक करो, इस वाले को क्या होगी, अगर इसको चेक करने के, ये डबल बॉन्ड और ये डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है, देख भी लो कैसे, CH3 CHH और बगल के कार्बन पे बनी हुई एल्कीन, इसके साथ एक H, डबल बॉन्ड C पे H और H, तो आप इसको नीचे भी तो लिख सकते हो ऐसे, अरे अरे C डबल बॉन्ड C, ये रहा H, इस पे एक H और यहाँ क्या है ये CH2 और CH3, तो इस वाले कार्बन में एल्कीन जो है सिर्फ एक कार्बन से जुड़ी हुई है, तो इसलिए ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो गया, ये क्या हो गया मोनो सब्स्टिट्यूटेड। और आपको हमेशा कौन सी एल्कीन बनानी है, मोर सब्स्टिट्यूटेड, तो आपका आंसर क्या मारोगे आंसर में से, जो जितना सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। इतना समझ आ रहा है भाई, इतना समझ आ रहा है, बताओ मुझे, इतना समझ आ रहा है, हाँ भाई समझ आ रहा है दिव्यंती, इतनी चीजें समझ आ रही है, बता दो मुझे दिव्यंती, सो गए क्या, यस 10:42, ये तो बहुत पहले का मैसेज है, समझ आ रहा है क्या आपके, और मेरा फोन ही बंद होने वाला है, एक सेकंड ना, चलो आगे आते हैं, ठीक है आगे लिखते हैं, आ रहा है ओके ओके, आगे लिखते हैं, इसमें क्या होता है बीटा एलिमिनेशन में, एक ग्रुप एक तो वहीं से लीव हो रहा है जहां पे फंक्शनल ग्रुप है, और एक अल्फा से और एक बीटा से। बीटा एलिमिनेशन में आप क्या लिखोगे, बीटा में जो हो रहा है, बीटा में एक ग्रुप तो अल्फा से रिमूव हो रहा है, और एक ग्रुप कहां से होता है, एक ग्रुप कहां से हो रहा है, बीटा से रिमूव, एक ग्रुप अल्फा से और एक बीटा से रिमूव हो रहा है, एक ग्रुप अल्फा से रिमूव हो रहा है और एक ग्रुप बीटा से, बीटा एलिमिनेशन में ये चीजें हो रही है। अब लिखो गामा एलिमिनेशन, अब लिखो क्या गामा एलिमिनेशन, अब लिखो क्या गामा एलिमिनेशन, गामा गामा एलिमिनेशन, गामा एलिमिनेशन क्या होता है, गामा एलिमिनेशन, व्हाट आर द गामा एलिमिनेशन, लिखेंगे, किसी को पता है गामा एलिमिनेशन क्या होता है, पानी भी खत्म हो गया है, व्हाट आर द गामा एलिमिनेशन, बोलेंगे, देखो गामा एलिमिनेशन में आपको हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, गामा एलिमिनेशन में क्या होगा, हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, तो मैं एक ऐसा डायग्राम बना रहा हूं, C पे H और यहाँ Br, या C पे H, C पे H और यहाँ क्या, ये एक H ये दूसरा H, या C पे H और यहाँ क्या Br। अब यहाँ जिंक से रिएक्शन है, जिंक Zn जीरो, जिंक लिखा तो जीरो और डेल्टा दे रखा है, तो देखो भाई ये क्या बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा बनेगा, ये कुछ क्या बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कैसे बनेगा दिख तो रहा है आपको, अगर खोल के लिखेंगे, एक कार्बन ने ऐसा सिग्मा, एक कार्बन का यहाँ सिग्मा, एक का यहाँ सिग्मा, ये ऐसे जुड़ा हुआ है, तो 2 सिग्मा हाइड्रोजन के साथ है, 2 सिग्मा हाइड्रोजन के साथ है,
2 सिग्मा हाइड्रोजन के साथ। साइक्लिक का नेम भी सिखाऊंगा एक दिन, ठीक है, बड़ी यूट्यूब लेके। तो दिस इज साइक्लो, साइक्लिक स्ट्रक्चर को कहते हैं साइक्लो। साइक्लो मतलब रिंग जो बनी हुई है। और 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप, 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप, 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। प्रोप, क्या कर रहा हूं मैं, प्रोप प्लस सारे सिंगल बॉन्ड है तो उसे एन कहते हैं। तो नेम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। नेम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। अब देखेंगे ये बना कैसे, इसकी बातें करते हैं। ये बना कैसे देखते हैं जरा। मैं इसी में बनाता हूं आपको, इसी में सिखाता हूं मैं आपको, ठीक है, एक सेकेंड। इसको बनाते हैं जरा, ये देखेंगे। पहले स्टेप में क्या होगा, यहाँ देखेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। थोड़ा सा आपका पेपर जल्दी, इसलिए मैं आपको लेके चल रहा हूँ। आपको 3 क्लासेस मिल रही, 2 मिल रही, ये मत सोचना। ये सोचना कि ये बंदा पेपर के लिए करवा रहा है और उसकी तैयारी। फर्स्ट स्टेप में इस जिंक का ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है। जिंक का क्या होता है, पहले स्टेप में पहले लिखे जिंक का ऑक्सीडेटिव एडिशन। जिंक का क्या होता है, ऑक्सीडेटिव एडिशन। जिंक का क्या होता है, ऑक्सीडेटिव एडिशन। जिंक का ऑक्सीडेटिव एडिशन देखो कैसा होगा, ये यहां इंसर्ट हो जाएगा, Br अपने जगह ऐसी खाली कर देगा और जिंक इसके बीच आ जाएगा। अब जिंक को देखें, एक बॉन्ड यहाँ बना दे, एक बॉन्ड यहाँ बना है, तो जिंक यहाँ पे +2 में है। जिंक ने एक बॉन्ड यहाँ बना रखा है, एक बॉन्ड यहाँ। अगर आपको अभी कुछ भी नहीं आता, टेंशन नहीं लेना है। तो जिंक का ये कैसे बना, और जिंक यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो गया +2 में, यहाँ 0 में था। अब यहाँ पे क्या है, C पे H, H और H, और यहाँ पे क्या है, C पे H, H, और यहाँ पे क्या है, Br। अब ध्यान देंगे, मैं इसको थोड़ा अच्छा लिखा हूं दिखाने के लिए। ये आपको तो मैंने फर्स्ट स्टेप में समझा दिया। इसको मैं सीधा ZnBr कर रहा हूं, यहाँ पे क्या कर रहा हूं, ZnBr, ZnBr लिख रहा हूं। आपको पता है जिंक का एक यहाँ है, एक है, Zn+2 में एग्जिस्ट करता है, अगर आपको पता भी होगा। अब क्या होगा, ये बॉन्ड जो है, ये वाला, ये जो बॉन्ड है, ये अब इस ZnBr की वजह से इस कार्बन और इसके बीच का बॉन्ड क्या था, इसका नेचर जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर होता है, अटैकिंग नेचर, न्यूक्लियोफिलिक। और इसे कहते हैं अटैकिंग नेचर। कैसा, अटैकिंग नेचर का होता है। कैसा होता है, अटैकिंग नेचर का। कैसा होता है, अटैकिंग नेचर। आप देखेंगे अटैकिंग नेचर होगा तो इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये और ये अल्फा, बीटा और गामा, सीधा गामा कार्बन पे ऐसे अटैक करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन लेके। और यहाँ उस टाइम इस Br, ये Br क्या निकल जाएगा यहाँ से, ये Br माइनस की फॉर्म में बाहर निकल के, ये Br यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके ऐसे बाहर निकल गया। तो यहाँ पे क्या बना, ये CH2 अपनी जगह था, ये C और H अपनी जगह थे, और ये CH अपनी जगह थे। मैंने क्या कहा, इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये और ये, इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये और ये वाला और ये वाला, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये मिलके क्या बना देते हैं, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं। और यहाँ से ZnBr2 बाहर निकल जाते हैं, ZnBr2 बाहर निकल जाते हैं। इतना समझ आया भाई, यस या नो बोलना कमेंट में। इतना समझ आया देवेंद्र, इतना समझ आया। चलो फिर तब मिलता हूं मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।